नमस्ते दोस्तों, समरीज इनसाइट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा यह चैनल एक स्थान है जहां हम आपको रोचक और शिक्षाप्रद विषयों पर वीडियो प्रदान करेंगे। आज की यह वीडियो क्लेटन एम क्रिस्टनसन द्वारा लिखी गई बुक द इनोवेटर्स डिलेमा की बुक समरी है। इस बुक में 10 चैप्टर्स है। इनोवेटर्स डायलेमा, जो क्लेटन एम क्रिस्टनसन द्वारा लिखी गई है, एक ऐसी किताब है जो व्यावसायिकता और तकनीकी प्रगति के माध्यम से व्यापार जगत की दुनिया को समझाती है। यह किताब व्यापारी नेतृत्व और नवाचार के बीच आने वाली चुनौतियों की बात करती है और बड़ी कंपनियों को उन तकनीकी परिवर्तनों के सामना करने के लिए तैयार कैसे होना चाहिए, जिन्हें हम विघटनकार प्रौद्योगिकियां कहते हैं। इस किताब में आप पाएंगे कि कैसे नई तकनीकें उत्पन्न होती हैं और वे कैसे मौजूदा बाजारों को पूरी तरह से बदल सकती हैं। यह नहीं सिर्फ एक विचारशील दृष्टिकोण प्रदान करती है, बल्कि यह भी बताती है कि व्यापारों को ऐसी चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए ताकि वे नए समय के साथ कदम से कदम मिला सकें। इनोवेटर्स डायलेमा एक बिजनेस लीडर्स, उद्यमियों और तकनीकी निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण पठनीय किताब है जो व्यापार जगत के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और सही समय पर सही कदम उठाना चाहते हैं। एक व्हाई ग्रेट कंपनीज कैन फेल, इस अध्याय में यह बताया गया है कि बड़ी कंपनियां कैसे नए तकनीकी बदलावों के सामना करने में असफल हो सकती हैं। उदाहरण के रूप में कोका कोला और पेप्सी की मुकाबले में कोला उद्योग को देख सकते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री, इस अध्याय में डिस्क ड्राइव इंडस्ट्री के उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे नए तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण सोनी का वॉकमैन ने टेप कैसेट प्लेयर इंडस्ट्री में एक नया और असली उत्पाद प्रस्तुत करके व्यापारिक परिवर्तन किया। 3 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजिकल चेंज इन द मिनी कंप्यूटर इंडस्ट्री, इस अध्याय में मिनी कंप्यूटर इंडस्ट्री के उदाहरणों के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे छोटे कंपनियां और नई तकनीकें बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ सकती हैं। उदाहरण पर्सनल कंप्यूटरों का आगमन ने मिनी कंप्यूटर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे कंप्यूटर उत्पादों का नया दौर शुरू हुआ। 4 द रूल्स ऑफ इनोवेशन, इस अध्याय में नवाचार के नियमों को समझाया गया है और यह कैसे विकसित होते हैं। उदाहरण एप्पल के आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बिल्कुल नए निर्देश में ले जाया और नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नई उपभोक्ता अनुभव प्रदान किया। 5 व्हाट गोज अप कांट गो डाउन, इस अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि कैसे कंपनियां अपनी सफलता के चक्कर में नए और बेहतर तकनीकों को अनदेखा कर सकती हैं। उदाहरण ब्लॉकबस्टर की तरह, जिसने वीडियो रेंटल इंडस्ट्री में अपनी ऊंचाई पर सुरक्षित महसूस की थी, लेकिन फिर नए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं ने इसे पीछे छोड़ दिया। 6 गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज टू ऑर्गेनाइजेशंस हुज कस्टमर्स नीड देम, इस अध्याय में यह बताया गया है कि कैसे उन संगठनों को जिम्मेदारी दी जा सकती है जिनमें इन नई तकनीकों के लिए ज्ञान है। उदाहरण टेस्ला की तरह कंपनियां नई ऊर्जा स्रोतों और वाहन तकनीकों में पूरी तरह से ड्यूटी होने वाली हैं, जो ग्राहकों की नई आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। 7 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नीड टू डिफाइन अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन विद इन विच डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज कैन बी डेवलप्ड, इसमें बताया गया है कि कैसे उच्च प्रबंधकों को एक अलग संगठन बनाना चाहिए जहां नई और विघटनकार तकनीकें विकसित की जा सकती हैं। उदाहरण गूगल का विभाजन अल्फाबेट, जिसमें नए और नवाचारी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक अलग संगठन है। 8 सीनियर मैनेजमेंट्स रोल इन लीडिंग अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, इस अध्याय में उच्च प्रबंधन की भूमिका के बारे में विवरण किया गया है और कैसे वे विघटनकार प्रौद्योगिकी पहल की नेतृत्व कर सकते हैं। उदाहरण अमेज़न का ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट, जिसमें उच्च प्रबंधन ने नई तकनीकों की अगुवाई की है और विघटनकार प्रौद्योगिकी का संचालन किया है। Know how to appraise your organization's capabilities and disabilities, इसमें बताया गया है कि कैसे अपने संगठन की क्षमताओं और अक्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। उदाहरण एप्पल ने अपनी उद्दीपक और डिजाइन क्षमताओं का उपयोग करके नए उत्पादों की स्थापना की, जैसे कि आईपैड और आईफोन।
Thus, how to protect disruptive technologies from the day-to-day pressures of running a business इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे व्यापार चलाने के दिन प्रतिदिन के दबावों से विघटनकार प्रौद्योगिकियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। उदाहरण, फेसबुक ने व्यावसायिक दबावों के बावजूद नए AR/VR और अन्य नई तकनीकों को विकसित करने में निरंतर सफलता प्राप्त की है। इनोवेटर्स डायलेमा का समापन उस सफल प्रयास का परिचायक है जो इस किताब ने बड़ी और स्थापित कंपनियों को तकनीकी परिवर्तन के सामना करने के लिए दिखाया है। यह न केवल एक चुनौती है बल्कि एक नई सोच और नेतृत्व की आवश्यकता को भी प्रमोट करती है। इस किताब के माध्यम से हमने देखा है कि कैसे नई तकनीकें बड़ी कंपनियों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं और कैसे ये उन्हें नए समय की मांगों के साथ अनुकूलित होने के लिए उत्तेजना कर सकती हैं। समापन में हमें यह दिखता है कि जो कंपनियां तकनीकी परिवर्तनों को स्वीकार करती हैं और उसमें सफलता प्राप्त करती हैं, वे उन्हें आगे बढ़ते हैं, जबकि जो कंपनियां इसे अनदेखा करती हैं, वे अपनी स्थिति गंवा बैठती हैं। इनोवेटर्स डायलेमा से हमें यह सीखने को मिलता है कि व्यापार में नए और अनुकूलनीय परिवर्तन के साथ कैसे सही तरीके से मुकाबला किया जा सकता है और कैसे सफलता हासिल की जा सकती है।